वरुथिनी एकादशी को लेकर बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं वरुथिनी एकादशी 12 अप्रैल को मनाई जाएगी और कई लोग कह रहे हैं वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल को मनाई जाएगी। भक्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वरुथिनी एकादशी किस दिन बनाई जाएगी और इस दिन कौन सी वह गलतियां हैं जो भूलकर भी माता बहन, पुरुष और कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। साथ में इस दिन व्रत का एक अलग ही महत्व होता है, यानी कि व्रत के दौरान कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, यानी कि इन चीजों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए। माताएं, बहनों, इसलिए आप सभी को हम पूरी जानकारी बारी बारी से बताएंगे और अगर आपकी कोई मनोकामना इच्छा है तो वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे खास उपाय भी होते हैं जिन्हें हर एक स्त्री को जरूर कर लेनी चाहिए। भक्तों, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जिससे आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए और वह जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माताएं, बहनों, चलिए सबसे पहले इसका शुभ मुहूर्त और डेट टाइम वरुथिनी एकादशी की हम जान लेते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन से वह काम है जिन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि इन कामों को करने से घर में गरीबी और कंगाली बनी रहती है। अगर आपके भी घर में यह काम होते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। माताएं, बहनों, चलिए जान लेते हैं। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी। 2026 में वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल 2026 सोमवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ लगभग 12 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:20 से होगा और इसका समापन 13 अप्रैल 2026 को शाम करीब 6:40 के आसपास होगा। इसीलिए व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 बजे से 6 बजे तक सबसे शुभ माना जाता है। इसी समय स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा का उत्तम समय सुबह से लेकर दोपहर तक रहता है, जबकि संध्या के समय दीपदान और आरती करना बहुत फलदायी होता है। व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 अप्रैल 2026 को द्वादशी तिथि में सुबह लगभग 6:08 से 8:30 के बीच करना शुभ रहेगा। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत, पूजा, दान और मंत्र जाप करने से सभी पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य दूर होता है और धन, सुख, समृद्धि के साथ मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। व्रत में अनाज, चावल, गेहूं का सेवन करना एकादशी के दिन सबसे बड़ी गलती होती है। अनाज का सेवन करना शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इस दिन चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन वर्जित होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन अनाज में नकारात्मक ऊर्जा या पाप का वास होता है, इसलिए इसे खाने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग अनजाने में या लापरवाही से हल्का फुल्का अनाज खा लेते हैं, जिससे व्रत का फल नहीं मिलता। इस दिन केवल फलाहार, दूध, मेवे या साबूदाना सिंघाड़ा या कुत्तू आदि का सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण उपवास नहीं कर सकता तो भी उसे अनाज से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नहीं, बल्कि शुद्धता और संयम का प्रतीक है, इसलिए खानपान में शुद्धता रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, झगड़ा और बुरी वाणी का प्रयोग करना एकादशी के दिन केवल भोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धता से भी जुड़ा होता है। इस दिन क्रोध करना, किसी से झगड़ा करना या अपशब्द बोलना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। जब आप व्रत रखते हैं तो आपको अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को नियंत्रित करना होता है। अगर आप व्रत रखते हुए गुस्सा करते हैं या दूसरों को दुख देते हैं तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ खत्म हो जाता है। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं, जिससे उनका मन अशांत हो जाता है और पूजा में मन नहीं लगता। इसलिए इस दिन शांत, विनम्र और सकारात्मक बने रहना जरूरी है। कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय भजन, ध्यान और भगवान के नाम में बिताएं, ताकि मन पवित्र बना रहे और व्रत का पूरा फल प्राप्त हो।
व्रत के दिन झूठ बोलना या छल करना, एकादशी के दिन झूठ बोलना या किसी को धोखा देना बहुत बड़ा दोष माना गया है। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। यदि आप इस दिन झूठ बोलते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपकी साधना अधूरी रह जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही धर्म का आधार है और व्रत के दिन सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन यह भी पाप के समान माना जाता है। इस दिन आपको हर स्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इससे आपका मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दिन में सोना और आलस्य करना, एकादशी के दिन में सोना या ज्यादा आलस्य करना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। इस दिन को जागरण, भजन और पूजा के लिए विशेष माना गया है। यदि आप दिन भर सोते रहते हैं, तो आप इस पवित्र दिन का सही उपयोग नहीं कर पाते। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। आलस्य करने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जितना हो सके सक्रिय रहें और अपना समय धार्मिक कार्यों में लगाएं। भजन सुनें, भगवान का ध्यान करें या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और व्रत का पूरा फल भी मिलेगा। भगवान की पूजा न करना या लापरवाही करना, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग केवल खाना छोड़ देते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते, जो एक बड़ी गलती है। व्रत का असली महत्व तभी है जब आप भगवान का स्मरण और पूजा करें। अगर आप पूजा में लापरवाही करते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन करना, एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों का सेवन करना भी गलत माना गया है। यह पदार्थ मन में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ाते हैं, जिससे आपका ध्यान पूजा में नहीं लग पाता। व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध करना होता है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बहुत से लोग फलाहार करते समय भी गलती से तामसिक चीजें शामिल कर लेते हैं, जो व्रत के नियमों के खिलाफ है। इस दिन हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि आपका मन शांत और एकाग्र बना रहे। दूसरों की निंदा करना, एकादशी के दिन किसी की बुराई करना या निंदा करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जब आप व्रत रखते हैं तो आपको अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होता है। यदि आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं या उनकी बुराई करते हैं, तो यह आपके व्रत का प्रभाव कम कर देता है। इस दिन आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। दान पुण्य न करना, एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन दान नहीं करते, तो आप एक बड़ा पुण्य खो देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गरीबों को भोजन, कपड़े या धन दान करना चाहिए। दान करने से आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। कई लोग केवल व्रत रखते हैं लेकिन दान नहीं करते, जो एक बड़ी गलती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें। व्रत को बीच में तोड़ देना, कई बार लोग व्रत शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। यह एक बड़ी गलती है। यदि आपने संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। बिना कारण व्रत तोड़ने से उसका फल नहीं मिलता। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत तोड़ना पड़े तो भगवान से क्षमा मांगकर ही करें, लेकिन बिना कारण व्रत तोड़ना अनुचित है। द्वादशी के दिन पारण सही समय पर ना करना। एकादशी व्रत का सही समापन द्वादशी के दिन पारण करने से होता है। यदि आप सही समय पर पारण नहीं करते तो व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत से लोग देर से या गलत समय पर पारण करते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो जाता है। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। साबूदाना की खिचड़ी या खीर एकादशी व्रत में साबूदाना सबसे पवित्र और लोकप्रिय फलाहार माना जाता है।
इसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर खाने